Hello guys. Now we are discussing about exercise of sentences जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. प्रीवियस वीडियो में आपको मैं सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर कुछ डाउट्स आपके रहे हों तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेंटेंस इज अमित एट बनानास. सबसे पहले तो देखिए क्या ये सेंटेंस है. यस, दिस इज सेंटेंस बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट अमित, एट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बनानास. अब कैसे आइडेंटिफाई किया. अमित ने बनाना खाई, केले खाए. ठीक है. तो ये आपके बनानास जो है ये नाउन एंड प्रोनाउन है. क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन. अमित भी क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन है. ठीक है. अब आंसर कौन का कौन दे रहा है? व्हाट, हु का आंसर कौन दे रहा है? अमित. भाई बनाना किसने खाए? अमित ने खाए. कौन खाता है बनाना? अमित खाता है. तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्या हो गया? सब्जेक्ट. इसी तरीके से खाना एक एक्शन है, बनाना खाना एक एक्शन है. तो खाना अगर एक्शन है तो एक्शन वर्ब हमारी क्या होती है? मेन वर्ब. और मेन वर्ब में ये आपकी हो गई एक्शन वर्ब. ठीक. अमित ने खाए. क्या खाए? बनानास खाए. क्या खाए? बनानास. तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट. और मैंने आपको बताया था कि व्हाट का जो आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. हालांकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है बट फिर भी जो बनाना है वो एट से रिलेट कर रहे हैं, वर्ब से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. और व्हाट का आंसर दे रहे हैं. दिस, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेहा स्विच्ड ऑन द लाइट. नेहा ने लाइट ऑन की, लाइट का स्विच ऑन किया. ठीक है. ये आपकी जो वर्ब्स होती है ये फ्रेजल वर्ब्स होती है और ये जो प्रीपोजिशन इसके साथ लगा है ये फिक्स प्रीपोजिशन है. ठीक है. ये आगे हम लोग जैसे प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो उनमें जरूर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखिए किसने लाइट का स्विच ऑन किया? नेहा ने किया. किसने किया? नेहा ने. नेहा क्या हो गई? सब्जेक्ट. वर्ब क्या हो गई यहाँ पे? स्विच्ड ऑन. एक्शन है, लाइट के स्विच को ऑन करना एक्शन है. ठीक है. तो ये आपके स्विच्ड ऑन हो गई वर्ब. क्योंकि फ्रेजल वर्ब है इसलिए ऑन को इधर काउंट किया गया है. द लाइट. लाइट क्या है? नाउन है. ठीक है. बट क्या ये स्विच का है? नो. यहाँ बीच में क्या आ रहा है? ऑन आ रहा है. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ? प्रीपोजिशन ऑन का हुआ. दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, इसमें एक लॉजिक बन सकता है कि आंसर तो क्या का आ रहा है मैम? व्हाट का आ रहा है कि नेहा ने स्विच ऑन किया. क्या स्विच ऑन किया? लाइट का स्विच ऑन किया है. आंसर किसका आ रहा है? व्हाट का नहीं आ रहा है, विच का आ रहा है. ठीक है ना. कि किसका स्विच ऑन किया? लाइट का स्विच ऑन किया. विच का आंसर है. ठीक है. व्हाट का आंसर नहीं है ये. दैट्स व्हाई दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माया इज वॉचिंग एट द बस स्टॉप, वेटिंग एट द बस स्टॉप. ठीक है. तो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं. कौन कर रहा है? माया कर रही है. तो माया यहाँ पे क्या हो गया? आपके सब्जेक्ट. क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है ना. इज के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है. और आपको पता है कि वेट करना ये एक एक्शन हुआ. तो अगर ये एक्शन वर्ब है इट मीन्स ये मेन वर्ब का पार्ट है. ठीक है. अगर ये एक्शन वर्ब है तो फिर ये क्या है? तो ये इज जो है वो आपकी एक्शन वर्ब को, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है. इसलिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ये टाइमिंग बता रहा है कि वो एट प्रेजेंट बस स्टॉप पे माया वेट कर रही है. ठीक है. अब बात करते हैं द बस स्टॉप की. ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट नाउन है बट ये किसका है? ऑब्जेक्ट किसका है? क्या ये वर्ब का है? नो. दिस इज ऑफ प्रीपोजिशन एट. यहाँ पे एट प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ? एट का हुआ. और इसी वजह से ये आपके क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, दे प्लेड क्रिकेट. उन्होंने क्रिकेट खेला. ठीक है. क्रिकेट खेला. किसने खेला? दे. यानी प्रोनाउन है. मैंने कहा था नाउन और प्रोनाउन हो सकता है. तो ये आपके क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? सब्जेक्ट. खेला. खेलना एक एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब हुआ. एक्शन वर्ब है तो आपके ये मेन वर्ब का ही पार्ट हुआ. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि
हेल्पिंग वर्ब लगे ही, बिकॉज यहाँ देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, एफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है, सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब उन्होंने खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला, तो जो आंसर व्हाट का होगा वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इसके बिना भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर पा रहे हैं क्या, उन्होंने खेला, आप क्या खेला भाई, ये तो कंफर्म हुई ना, तो क्रिकेट खेला, ठीक है। व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, क्रिकेट दे रहा है, और इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आई क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गया, आई प्रोनाउन है, पढ़ने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये आपके एक्शन वर्ब हो गई जो मेन वर्ब का पार्ट है, ठीक है। एंड बुक, क्या पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, तो वही व्हाट का आंसर आ रहा है और रिलेट कर रहा है आपके वर्ब से, तो ये आपके हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है अखबार, पिताजी, फादर, तो फादर आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। इज रीडिंग, आप देख पा रहे हैं वर्क कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, पढ़ने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, अगर पढ़ने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है इट मींस ये क्या हो गई आपके एक्शन वर्ब, जो किसका पार्ट है, मेन वर्ब का पार्ट है, किसका पार्ट है, मेन वर्ब का। और अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब आ चुकी है, तो फिर ये इज क्या है, वही बात कि ये इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, फादर इज रीडिंग व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं पिताजी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये आपके हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आंसर किसका दे रहा है, व्हाट का दे रहा है। नेक्स्ट, मदर इज गिविंग चपातीज टू बेगर, माता जी क्या कर रही है, बेगर को, भिखारी को चपातीज दे रही है, रोटियां दे रही है, ठीक है, कौन दे रही है, मदर दे रही है, तो हु का आंसर कौन दे रहा है, मदर, तो ये आपके हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। देने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, अगर ये एक्शन है तो ये एक्शन वर्ब आपके किसका पार्ट है, मेन वर्ब का, और वही सेम इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज इट सपोर्ट्स मेन वर्ब। क्या दे रही है, चपाती दे रही है, ये आंसर आपके किसका हो गया, व्हाट का आंसर हो गया, व्हाट का आंसर हो गया, तो ये आपके क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैंने कहा था डबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वन सेंटेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बेगर, बेगर भी नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा आपके प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी वजह से आप इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा ये आंसर किसका दे रहा है, हुम का, कि किसको दी जा रही है चपाती, बेगर को दी जा रही है, तो ये आंसर आपके किसका हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Next, we will discuss about types of sentences. Okay. So students, how many types of sentences are there? There are 5 types of sentences. There are 5 types of sentences. First, assertive sentence. Which sentence? Assertive sentence. इसके भी 2 टाइप्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट, affirmative sentence. Second, negative sentence. Second, interrogative sentence. Interrogative sentence.
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है आपके imperative sentence. Which sentence? Imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. Fifth, optative sentence. Okay, now one by one we discuss all the sentences. ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट assertive sentence, second interrogative sentence, third imperative sentence, fourth exclamatory sentence, and fifth optative sentence. assertive sentence के 2 पार्ट्स है. फर्स्ट है affirmative एंड सेकंड है नेगेटिव. एक बार आप इसे देख सकते हैं. So guys, first is assertive sentence. Assertive sentence, it states, declares or asserts a fact, statement or information. It ends with full stop. Means ये किसी ना किसी चीज की या किसी पर्सन की स्थिति बताता है. सेकंड, कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन, कोई ना कोई वर्णन किया जाता है इसके अंदर, या कोई फैक्ट जो है वो असर्ट किया जाता है. मतलब कुल मिला के उसको वर्णित किया जाता है. फैक्ट, आप फैक्ट बोल सकते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो ये जितने भी फैक्ट्स है, 2 and 2 makes 4, तो जितने भी सारे फैक्ट्स है वो इसमें असर्ट किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं. कोई भी स्टेटमेंट, जैसे गांधी जी ने बोला, गांधी जी सेज दैट अहिंसा ही परम धर्म है. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया किसी का कहा हुआ. इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होगी? कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. मान लीजिए आप स्कूल के अंदर है, आपको बोला गया कि प्रिंसिपल सर आपकी इस क्लास में आ रहे हैं आपका ऑरल लेने के लिए, वाइवा लेने के लिए, तो ये एक तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई. और दूसरी बात, ये जो सेंटेंस होते हैं ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ. तो ये मैं एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ. सेकेंड, देख लीजिए आप, ये फुल स्टॉप से एंड है. नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी इज कमिंग टुमारो. पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कल आने वाले हैं. तो ये एक तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई. क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई. एफर्मेटिव सेंटेंस अब इसी का पार्ट है, एक एफर्मेटिव एंड सेकंड नेगेटिव. फर्स्ट एफर्मेटिव, एफर्मेटिव जो है ये आपके फुल स्टॉप से एंड होता है. इसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और ना ही नोट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल आप ये ऊपर वाला ही कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ देखिए, ना तो कोई नोट है, ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है. अंडरस्टूड? तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं वो किस में आएंगे? आपके एफर्मेटिव में. एंड नेगेटिव, नाम से ही पता चल रहा है नकारात्मक. जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव को आप हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक, और नेगेटिव को आप हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक. तो इसमें क्या होता है? इट हैज नोट. क्या होता है? नोट. इट हैज नोट. इस सेंटेंस के अंदर नोट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क. राहुल अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है. तो ये नोट आने की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है. प्लस इसमें देखिए लास्ट में फुल स्टॉप भी होना चाहिए. अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? नेक्स्ट टाइप, second type is interrogative sentence. Which sentence? Interrogative sentence.
इट आस्क्स क्वेश्चन, ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। एंड इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। किससे एंड होता है, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। एग्जाम्पल, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और स्टार्टिंग किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। इसलिए ये कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जिनका आंसर आप या तो यस और नो में देंगे, ठीक है, या कांट से। आप नहीं बोल सकते, नहीं पता है आपको आंसर, बस। इसके अलावा आप इसमें रीजन या एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते हैं। इसमें तो पूछा ही इतना है कि क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, नहीं जाता हूँ, या हाँ जाता हूँ, या पता नहीं, कह नहीं सकता, कभी उठ पाता हूँ कभी नहीं उठ पाता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा सा सीन रहता है। नेक्स्ट है आपके WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, हु आर यू, आप कौन है। तो ये स्टार्ट किससे हुआ, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है, दैट मींस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसके आप कई सारे आंसर दे सकते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपना नाम भी तो बता सकती हूँ, मैं जैसे मान लीजिए राकेश हूँ, सीमा हूँ, ठीक है। तो इसमें कई सारे आंसर आपके पास में बनते हैं। WH फैमिली कौन सी होती है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, हु, व्हाट, whom, which, when, how, where, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। ये जितने भी वर्ड होते हैं, हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, हुम यानी किसको, विच यानी कौन सा, व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ। तो ये जितने भी टाइप के वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, ये सारे कौन से हैं, WH फैमिली से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले ही सेंटेंस होते हैं। इसमें क्वेश्चन ही आस्क किया जाता है, जिसका आंसर आप या तो यस में, या नो में, या कांट से में दे सकते हैं। हु आर यू, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, इन्हें आप WH फैमिली के सेंटेंस बोलेंगे, और इनके आप कई सारे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होते हैं, हु, व्हाट, हुम, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप इज imperative sentence. Which sentence? Imperative sentence. इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं, यानी इट गिव्स कमांड्स, ऑर्डर, मेक्स रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट। ये क्या करते हैं, या तो कोई कमांड देंगे, जैसे नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, अच्छे से चलो, वॉक प्रॉपरली। तो इस तरीके की जितनी भी कमांड्स होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में दी जाती है। ऑर्डर दिए जाते हैं, लाइक आपको कल तक ये फाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्स है वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में दिए जाते हैं। मैक्स रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट होती है वो भी इसी में की जाती है। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज वुड यू गिव मी ए पेन, ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो सारा इसी में आता है। इसके अलावा कोई भी सजेशन दिया जाता है,
या कोई एडवाइस दी जाती है, ठीक है। सजेशन यानी सुझाव और एडवाइस सलाह, दोनों में काफी डिफरेंस है। सजेशन तो हर कोई इंडिया में दे देता है आजकल, ठीक है, कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। जो एग्जैक्ट सजेशन होगा, जो एडवाइस जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे होते हैं एडवाइस, जो डॉक्टर्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो अच्छी एडवाइस आपको देते हैं, आपका एक सच्चा मित्र, ठीक है, वो लोग जो एडवाइस आपको देते हैं उसे आप जो भी सलाह देते हैं वो आप कंसिडर करते हैं। लाइक डॉक्टर ने आपको बोला टेक रेस्ट, ईट ओनली खिचड़ी दलिया, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी होता है ये आपके लिए एडवाइस होती है। आपके टीचर्स आपको देते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे जाके आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए, ठीक है। एग्जाम्पल, फर्स्ट ये स्टार्ट किससे होंगे? ये स्टार्ट होंगे आपके V1 से, डू से, डोंट से, लेट, प्लीज और काइंडली। इन सभी वर्ड से ये स्टार्ट होते हैं, इधर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। V1 से गो देयर, ये आपके V1 है, ठीक है। डोंट, जो नेगेटिव इंपरेटिव होते हैं वो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें नकारात्मक आदेश दिया जाता है। जैसे डोंट गिव अप, हार मत मानो, ठीक है। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, रिक्वेस्ट की जा रही है, लेट मी प्ले। प्लीज और काइंडली, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक चीज इसमें कॉमन है कि जितनी भी वर्ब्स इसके अंदर ली गई है ये सारी बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। अंडरस्टूड? तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे ये क्या होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जस्ट अ मिनट। Next is exclamatory sentence. It expresses feelings like happiness, sadness, surprise, pity, gratitude, एक्सेट्रा। मतलब एक्सक्लेम, किसी भी चीज को एक्सक्लेम करना, अपनी फीलिंग्स को चिल्ला चिल्ला कर कहना, वो होता है एक्सक्लेम। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है गश ऑफ फीलिंग्स, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स होती है वो सारी इसमें एक्सप्लेन की जाती है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। लाइक हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं, सैड होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, पीटी, दया आ जाती है, ग्रेटिट्यूड, हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड अभिवादित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, alas I lost the match. नेक्स्ट, yippee, या फिर आप बोल सकते हैं हुर्रे। I won the match. What a beauty. How beautiful is this? ठीक, वन सेंटेंस। यक,
दिस इज सो अगली। तो देखिए, अलास आई लॉस्ट द मैच, बेचारा मैच हार गया, तो क्या बोलेगा? यही बोलते हैं, अरे यार मैच हार गए। तो ये जो इंग्लिश में बोला जाएगा इसे क्या बोला जाएगा? अलास आई लॉस्ट द मैच। ये पे या हुर्रे आई वॉन द मैच। जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इन टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदर है, मतलब क्या सुंदर जगह है। आप किसी जगह के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक आप आगरा गए घूमने के लिए, ताजमहल देखा, आपको अच्छा लगा, व्हाट अ ब्यूटी, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, कितना सुंदर है ये। यक दिस इज सो अगली, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कोई आपके नापसंद वाली चीज लाकर दे दी और आपको वो नहीं पसंद आई, तो आप बोल सकते हैं यक दिस इज सो अगली। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं गंदे के लिए यक, फाई, दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक इज next type of sentence is optative sentence. Which sentence? Optative sentence. Optative sentence, ये एक तरह से एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, बट इसे इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग कर दिया गया है, इसका पार्टीशन कर दिया गया है। इट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग्स, कर्स, प्रे। ठीक है, अगर आप इसे PREY कर देंगे तो ये शिकार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बात प्रे की हो रही है, मीन्स प्रार्थना। प्रे मीन्स होता है आपका शिकार। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, होमोफोन्स है, ए और ई का डिफरेंस है। प्रेम ए वाला जो होता है वो प्रार्थना हो जाता है, PREY ये हो जाता है आपका शिकार। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। किसी को आप शाप भी दे सकते हैं, या तो ये ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देते हैं, कर्ज यानी शाप देते हैं, या किसी के लिए प्रे करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसकी उम्र जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, लंबी उम्र हो, लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। कर्ज, किसी को शाप दे रहे हैं। गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सब किस में आते हैं? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जहां पे कोई ब्लेसिंग दी जाती है या कोई प्रेयर की जाती है या फिर कर्ज, किसी को शाप दिया जाता है। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव, जिसमें आपके 2 पार्ट्स थे, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव। थर्ड इम्पेरेटिव। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। 5 ऑप्टेटिव। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे जो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।